नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और ये किस प्रकार से हमारी परीक्षा में काम करती है। तो संधि को आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं। ठीक है, हमने इसकी परिभाषा लिख दी है, लेकिन याद कुछ चीजें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको देखेंगे। पहले संधि का तात्पर्य होता है मेल से। मेल किसका होता है? वर्णों का। वर्णों का जो मेल होता है, दो वर्णों का जहां पर आपस में मेल होता है, मैंने लिखा भी है, जहां पर दो वर्णों का आपस में मेल होता है वह संधि कहलाती है। अच्छा, वर्णों का मेल, शब्दों का मेल नहीं है। ये कंफ्यूजन करता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि में किसका मेल होता है, वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का, तो कंफ्यूजन कर देता है। वर्णों, वर्ण मतलब एक एक शब्द का, तो दो वर्णों का जहां आपस में मेल होता है वह संधि कहलाती है। इसके मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं, जिसका पहला जैसे स्वर संधि हो गया, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये चीजें तो ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम आज जो देखेंगे, ये जो स्वर संधि है, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी व्यंजन और विसर्ग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्वर संधि होता है, स्वर संधि में जो शब्दों का, जो सब वर्णों का मेल होता है, वो स्वर से स्वर का मेल होता है। जैसा मैंने स्पष्ट लिख दिया है, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। ठीक है, और व्यंजन संधि में जो है स्वर का व्यंजन और स्वर दोनों से मेल होता है। मतलब प्लस के बाद व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। ठीक है, अब जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग संधि में स्वर, व्यंजन या विसर्ग किसी से भी मेल हो सकता है। मतलब प्लस के पहले विसर्ग रहेगा, उसके बाद स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम आज देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, स्वर संधि। तो स्वर संधि जहां स्वर का स्वर से मेल हो वो स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखना है, संधि का तात्पर्य मेल से होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। संधि का तात्पर्य, या पूछ लिया जाए संधि का अर्थ बताइए या संधि का मतलब क्या होता है, मेल से होता है। ठीक है, अब किसका मेल होता है? वर्णों का। ये मैं लगा दे रहा हूँ गोला इस पे, वर्णों का जो मेल होता है ये संधि कहलाता है। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। हमने पांचों भेदों का नाम यहाँ लिखा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। ठीक है, अच्छा हाँ, इन संधियों में सबसे बड़ा टॉपिक ये होता है, सब एक जैसी कभी कभार लगती है, एक जैसे लगती है, मतलब उनको समझने पर समझ में नहीं आता कि प्लस के पहले क्या रहा है, बाद में क्या रहा है, मिक्स कर जाता है। तो कुछ ऐसी एक ट्रिक लाया हूँ जिसके जरिए हम उसे याद कर सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। कौन सी संधि देखेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण रहेंगे, उसकी मात्रा, दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा। तो जैसे ये क्या है, छोटा अ बड़ा है, बड़ा होता है ना, तो ये हमारा बड़ा आ रहेगा। ठीक, छोटी ई बड़ी ई, ये क्या है, बड़ी ई है, बड़ा ई रहेगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब शब्द के बीच में जो मात्रा रहेगी, हर मात्रा बड़ी रहेगी, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, और री भी इसी में आता है। ठीक, तो जो इसके उदाहरण जैसे हम देखेंगे, कहाँ गया, ये है, हाँ, जैसे हमने देखा यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में देखेंगे, तो दीर्घ स्वर जो समान स्वर होता है। अब इसमें जितने भी उदाहरण देखेंगे, अच्छा एक चीज और है कि जो संधि है, जो शब्दों को जब 2 भागों में बांटा जाता है तो अक्सर बीच से बांटा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वह शब्द 5 वर्णों का है, तो जैसे 4 का है तो मतलब 2 इधर 2 उधर, 3 का है तो 1 इधर 1 उधर बीच में, अगर 5 का है अक्सर बीच से ही बांटा जाता है, और जो बीच के शब्द में जो मात्रा लगी रहती है, आ ई उ, वही देखा जाता है बीच के शब्द। तो जैसे हमने लिया विद्यालय, यहाँ देखा जाए विद्यालय, आ आया कि नहीं है, इसमें आ आया है ना, विद्यालय आ आया ना। गिरीश, देखिए इसमें छोटी की मात्रा, इसे मतलब नहीं है, हमने पहले बताया बीच में लिया जाता है। गिरीश, र में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए। भानुदय, भानुदय में अगर कोई लिख दिया भानुदय, इधर मात्रा छोटा ऊ की लगा दिया तो गलत होता है। भानुदय में हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है, भानुदय ना। पितृण, पितृण, देखिए ऋषि वाला दिया रहा ना, पितृण। तो इस प्रकार से इन सब में जो है हमारा दीर्घ संधि रहेगा। और उदाहरण देखा है जैसे विद्यार्थी, गिरीन्द्र, स्वयंभूदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है स्वयंभूदय में कौन सी संधि है। तो देखिए इसमें बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 शब्द है, 6 शब्द है, तो बीच हम खोजते हैं। पहले थोड़ा इधर देख, किनारे किनारे नहीं लेंगे, बीच में लेंगे। अब बीच में ये दोनों आ रहे हैं, इसके आसपास देखेंगे तो भ में बड़ा उ की मात्रा आ रही है, तो ये हमारा स्वयंभूदय, ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। तो हमने इसकी यह स्वर में यह संधि होनी चाहिए, दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, तो ये दीर्घ संधि, यहाँ भी मैंने परिभाषा स्पष्ट कर दिया था पहले ही। जो संधियों की मात्रा होती है स्वर से स्वर में होता है। तो दीर्घ स्वर, इसको देखो परिभाषा तो बहुत रहेगी, उदाहरण ऐसे ऐसे पेपर में दे देता है कि समझ में नहीं आता कि ये दीर्घ का है, गुण का है कि आयात का है। तो हम कुछ ट्रिक को लेके तब चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन ही करेगा। मतलब दीर्घ संधि में हमेशा ये मात्राओं का ध्यान रखना है कि जो आ ई ऊ की मात्रा है ये बड़ी मात्रा रहेगी, छोटी मात्रा न होने पाए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम गुण संधि की परिभाषा गुण संधि को देखेंगे, ठीक है। गुण संधि की भी कुछ ट्रिक है, हमने सारी संधियों का ट्रिक यहाँ लगाया है मात्रा के आधार पर। गुण संधि में क्या होता है कि जो भी शब्द आएगा, मान लीजिए दे दिया कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसमें हमेशा ए की मात्रा रहेगी या ओ की मात्रा। याद करने के लिए कैसे होगा कि ऊपर एक मात्रा और नीचे एक मात्रा, ये याद करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक के जरिए ए की मात्रा ओ की मात्रा। तो गुण संध्या देखिए आ के बाद ई ऊ री आए तो उनके स्थान पे ए ओ आर हो जाता है। ये कैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से बस पढ़ लेते समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए कि जो शब्द प्लस के पहले किसी भी शब्द की संधि कर रहे हैं, जैसे महोत्सव कर रहे हैं तो महाधन उत्सव, महा आ या आ आए, उसके बाद ई या ई मतलब छोटी ई बड़ी आए तो ओ या ये आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए, मतलब प्लस के पहले ये आए, प्लस के पहले ए आए और प्लस के बाद ए आए तो उनके स्थान पे ए ओ आर हो जाता है। लेकिन हम ट्रिक के जरिए ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि परिभाषा जो होती है ना वो कंफ्यूज कर देती है, लेकिन परिभाषा रहती है तो करेक्ट है, लेकिन कंफ्यूज भी करती है। तो जैसे देखिए राजेंद्र, गणेश, कमलेश, परोपकार। अब देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सी, आधा, ये है आधा, आधा है सप्त धन ऋषि। सब इसकी जो संधि करेंगे आएगी सप्त प्लस ऋषि, इसका आएगा देव धन ऋषि, देवर्षि, मतलब री की मात्रा आएगी, ठीक है। ये री की मात्रा आएगी, ध्यान देना है, ठीक है। महाधन उत्सव, महोत्सव, ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये हमारी जो ये मात्रा है ये हमारी ट्रिक बनती है, ठीक। सॉरी, ये गुण संधि के लिए ये हमारी ट्रिक बनती है कि या तो सिंगल मात्रा रहेगी या फिर ओ की मात्रा रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि के लिए भी गुण संधि का दोगुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिंगल मात्रा, यहाँ डबल मात्रा, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, मतलब इसकी ट्रिक क्या रहेगी, जिस शब्द में अ या औ की मात्राएं वृद्धि हो जाती है, जैसे देखिए राजेश्वर्य, तथैव, महोज, औज, महोषधि, औ की मात्रा आई है ना, औ की मात्रा आई की मात्रा जिन शब्दों में आए उसको एकदम आंख बंद करके लगा देना है, वृद्धि संधि होगी। परिभाषा भी इसकी है, परिभाषा से इसको नहीं क्लियर करेंगे। इसके बाद है हमारा यण संधि। यण संधि के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक लगाया। अच्छा यार ध्यान देना है, यण संधि में जो शब्द रहेंगे उनको पढ़ने से यह व या अर्ध स्वर आएंगे, ध्यान देना है, अर्ध स्वर जरूर आएंगे। जैसे इसकी परिभाषा इसकी हम देखेंगे, जैसे अत्यंत, अत्यंत, अत्याचार, स्वागत, पितृ, इसका री आएगा, पितृ धन्याज्ञा, अव अन्वय, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इसकी परिभाषा भी थोड़ा सा टफ रहती है, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, इसके बाद मतलब प्लस के पहले छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ री आए, उसके बाद कोई असमान स्वर, मतलब ई न आए, ई के बाद ई नहीं आए, बड़ी ई के बाद बड़ी ई नहीं आए, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ नहीं आए, बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ नहीं आए, री के बाद री नहीं, कोई असमान स्वर मतलब कोई भी आ जाए तो उन दोनों को मिलाने पर हमारा यही बनता है, यह व र। अच्छा, यह व र में भी इसमें थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। यह में सिर्फ यह नहीं आएगा, यह में या में ई की मात्रा लग के, ओ की मात्रा लग के, इसी प्रकार से व में भी आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा लग के, उसी प्रकार से र में भी आएगी। लेकिन इसका ये ट्रिक क्या है, आधा स्वर ये जरूर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमारी आयात संधि है। आयात संधि में क्या होता है, आयात संधि में क्या होता है, आयात संधि पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कहाँ ये ट्रिक है। इसके शब्दों को पढ़ने से, आयात संधि के जो हम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से आय, आय, आव ऐसा जरूर आएगा। यही ट्रिक है आयात संधि की, कि शब्द पढ़ेंगे। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, ए अ या ओ औ के बाद, ए अ या ओ औ के बाद आय, आय, आय आदि आते हैं, ठीक है। उदाहरण के जरिए देखेंगे इसके उदाहरण, जैसे मैंने लिख दिया पावक, पावक,
पावक, पावक लिख दिया। अच्छा हाँ, ये पावक लिख दिया। देखिए नयन, नया, ये इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नयन में आय आ रहा है ना, आय, नयन आया कि नहीं आया। गायक, गायक में आया ना, गायक, यहाँ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ गायक आय आया ना। नायिका, नायिक, इक आया ना, नायिका, नायिक। पावक, पावक, आवक, आव आया ना, आव, पावक, आवक। तो इस प्रकार से इन संधियों में ये हमने इसको देख लिया है। लेकिन इसकी हम जो इस पूरे टॉपिक मेन ट्रिक बताना चाहते हैं कि जो संधि का शब्द दिया रहेगा और शब्द को देख के कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, इसके लिए यही ट्रिक है। ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इन सारी संधियों के लिए कि हम ये इन ट्रिक के जरिए पहचान सकते हैं कि कौन सी शब्द में, कौन से शब्द में कौन सी संधि आई है। इसको महत्वपूर्ण चीज़ों पे ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी मैंने एक एक उदाहरण लिख दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है।